कहता हूं कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर। कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। शुक्रिया आपका। मैं धीरे धीरे आपके किरदार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सफ़र जब कर रहा था यहाँ के बारे में, पहली बार मैं भी हाजिर हुआ हूँ और बहुत कुछ सोचा था, समझा था, सुना था इस शहर के बारे में, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझ रहा था कि इतने नौजवान भी यहाँ पर इस महफिल में मिलेंगे और इस शहर में नौजवान मिले हैं। बहुत शुक्रिया इस महफिल में हैं। तो एक शेर उन नौजवानों के लिए है। बुज़ुर्ग यहाँ पर जितने हैं, मेरा ख्याल है बुज़ुर्ग तो यहाँ होते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हैं भी तो वो शेर ना सुने, अगर सुन भी लें तो उस पर उसका तजर्बा ना करें। नौजवानों को खुली छूट है कि तजर्बा भी कर सकते हैं, जब तक यहाँ पर हैं तब भी, और जब अपने हिंदुस्तान चले जाएं या कहीं और चले जाएं तब भी। कह रहा हूँ कि राज, देखिए नौजवान बोला सबसे पहले, कह रहा हूँ कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाँ, ये बुजुर्गों ने ज्यादा तालियां बजाई हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और नशा, ये इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है। दुष्यंत आपके लिए शेर है और पवन आपके लिए, आप शायद मेरे मददगार साबित हो सकते हैं। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और नशा वैसे तो बुरी चीज है, पर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। नशा वैसे तो बुरी चीज है, नशा वैसे तो बुरी चीज है, नशा वैसे तो बुरी चीज है, पर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत। एक आप बहुत ही भले और निहायत पढ़े लिखे और शरीफ लोग हैं। हालांकि इतना मैं समझ पाया 4 कवियों को सुनने के बाद, और मैं आपको देख रहा था, आपको महसूस कर रहा था, आप इतने नेक और इतने शरीफ लोग हैं कि आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है। लेकिन मेरा परिचय, मेरा तारुफ जो डॉक्टर विश्वास ने करवाया है, उसमें कहीं ना कहीं शायरी का हवाला है। बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मैंने आपको अब तक एक भी शेर नहीं सुनाया, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि मैं मेरी गिरफ्त में आ जाए। आप सुनने के लिए तैयार हो गए, अपने आप को आमादा कर लिया। अब आप इजाज़त दें कि मैं शायरी पढ़ना शुरू करूं। बहुत शुक्रिया। एक बात अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि मैंने पहले ही एतराफ़ कर लिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ
आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूँ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है मेरी उम्र कोई 70 साल की हो गई, 50 साल से आधी दुनिया में शायरी सुना चुका हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एक कैसेट यहाँ हमारे गर्दन में यहाँ फंसा रहता है। जो बहुत से जितने साथी बैठे हैं इन सबको भी मैं शरीक कर रहा हूँ, और वो कैसेट बजाते रहते हैं। 40 साल हो गए, 50 साल बजाते बजाते, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, इस मुल्क में, उस मुल्क में, उस मुल्क में। लेकिन एक कैसेट होता है वो यहाँ होता है सीने में, वो बहुत मुश्किल से निकलता है। लेकिन मुझे अगर लगा कि इतनी कीमती महफिल में यहाँ के कैसेट से काम नहीं चलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस राहत इंदौरी से मिलाऊँ आप लोगों को, उस राहत इंदौरी से मिलवाऊँ जो राहत इंदौरी अपनी शायरी की वजह से या तो बहुत ज़्यादा मशहूर है या बहुत ज़्यादा बदनाम है। मैं पहला शेर में पढ़ता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, यहीं से हौसला दे दिएगा ताकि मैं ये सफ़र शुरू कर दूं यहाँ से यहाँ का। कह रहा हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है, मैं अगर सियासी लगूं तो भी समझना कि ये सियासी नहीं है, और मैं गैर सियासी आदमी हूं, जैसा कि बताया गया। यहाँ कोई भी सियासी नहीं है। मैं अपना जो अगला शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, ये मैं शेर अपने देश के वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। खुदा करे कि वह हिंदुस्तान में ही हों, कल ये मेरा शेर ज़रूर पहुँचाते हैं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हिंदुस्तानी होकर सुन लीजिएगा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहे। कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। उर्दू गज़ल की शेर सुनने का एक गुर आपको बता रहा हूँ। वो ये दोस्तों कि जो शेर आपके समझ में आता है, जैसे मैंने कहा कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, आपके समझ में भी आ गया। शेर तो अच्छा था ही, आपने ताली बजा दी। लेकिन जो शेर आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, दुश्वारी हो, परेशानी हो, मुश्किल लगे, तो समझना कि जो समझ में आ गया था उससे अच्छा शेर है, क्योंकि उसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा, मेरा भी नुकसान नहीं होगा। सारी ज़िंदगी पड़ी है, सारी ज़िंदगी कभी भी सोचते रहिए कि राहत इंदौरी को बुलाया था, उसने शेर सुनाया था, क्या था पता नहीं क्या था, लेकिन था अच्छा। बस ये सीन है। मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सुनते रहेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है।
मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। बहुत अच्छे बैंकॉक के हिंदुस्तानियों, एक शेर पढ़ता हूं कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया। साहब, आपने शेर सुनना शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। दोस्तों देखिए, गज़ल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फन, ऐसी विधा है कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मजमून इसमें आप ला सकते हैं। सिर्फ इश्क नहीं, मैंने जो इश्क बनाया है वो सिर्फ औरत वाला इश्क नहीं है, वतन वाला, मिट्टी वाला, दोस्त वाला, दुश्मनी वाला, सारा इश्क जिससे आपको इश्क हो सकता है। सियासत भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। बहुत जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं भी क्या, मेरी गज़ल भी महसूस करती है सियासत को, लेकिन उसका अंदाज भी मोहब्बत वाला होता है। एक मैं सुना के देखता हूँ आपको, एक दो लाइन है कि गज़ल का ये अंदाज आपको पसंद आया या नहीं। रीता जी, आप मेरी बहन है, सुनिएगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? ये हर दिन अखबारात के आईने में हम देखते हैं तो दोनों सरहदें, इधर वाली भी और इधर वाली, इस्लामाबाद वाली भी और ये वाली, सुलगती भी दिखाई देती है। गज़ल के जरिए मैंने सोचा कि सब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुन के बता दीजिएगा। कह रहा हूं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? बहुत से शायर और कवि हमारे माइक पर दो सरहदों के का सहारा लेकर ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मैं भी उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ अलग तरीके से मांगना चाहता हूँ। सुने, ये आपको ठीक लगा? सिर्फ शायरी सुनने के लिए अपने आप को आमादा कीजिए। मैं कैसा दुश्मन चाहता हूँ। सुनिए कि सरहदों पर बहुत तनाव है, कुछ पता तो करो, चुनाव है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में, वो आप इनके आपके पास वाले साहब को जगाइए ना, आप देख नहीं रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, एक एक शख्स शरीक हो जाए। मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा आपसे, इसलिए कि अगर आप ताली ना बजाएंगे तो भी मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ ना। सुनिए कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी, मुझे माफ़ कर दें तो मुझे बहकता हुआ ना महसूस करें। मैं इन दिनों व्हील चेयर पर चलता हूँ और जो मैं खड़े होकर आपको शेर पढ़ कर सुना रहा हूँ,
ये मेरे पैरों पर नहीं खड़ा हुआ हूँ, बल्कि आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा हुआ हूँ। अब इस तरीके से सुन लीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। कह रहा हूँ कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, कुछ सियासत की तरफ हम लोग चले गए। एक हमारे यहाँ के बड़े बहुत ही जिम्मेदार लीडर हैं, अभी 2 रोज़ पहले भी टेलीविज़न पर वही कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने पड़ोसियों से डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, रिश्ते कायम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो राजनाथ सिंह नाम है उनका। एक शहर में मिल गए मुझे, गाज़ियाबाद। तो मैंने उनसे कहा कि तो बहुत अच्छी नीयत है, बहुत अच्छा फ़ैसला है, बात करना चाहिए, लेकिन बात करने का ज़रा सा अगर अंदाज बदल दें तो शायद कुछ हल निकले। गज़ल की बात कर रहा हूँ, ये मेरी बकवास पर ना दियाइएगा, गज़ल पर आ जाऊँगा। तो मेरे किसी शायर दोस्त ने, कवि दोस्त ने कहा कि राहत भाई, आपके पास कोई तरीक़ा हो, क्या अंदाज़ होना चाहिए? तो मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या अंदाज़ होना चाहिए, और मैंने वो बताया। अगर ये तरीक़ा सही मैंने उन्हें बताया हो तो आप मुझे, आपकी ताईद में चाहता हूँ। साहब, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, उसी तौर से तरीक़ा। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, साहब, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। क्यों साहब, दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अम्न की बोली। यारो, कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अम्न की बोली। यारो, कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। यारो, कभी तुम लोग सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। 70 बरस में जुबान और लहजा और अंदाज सब बदल जाता है। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। देखिए लहजा कैसे बदलता है। अब मेरी आवाज़ इस तरह जाना चाहिए और दोनों तरफ चली जाए, दोनों सरहदों पर। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे क्या औकात। मैं अपने आप को समेट रहा हूँ धीरे धीरे, जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ। कहा है कि अंधेरे चारों तरफ। मैं कुछ ऐसी शायरी सुना दूँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। कह रहा हूँ कि अंधेरे चारों तरफ साएं 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 करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। बहुत शुक्रिया दुष्यंत। एक बात कहना चाहूँगा, ये दोनों मैंने लाइनें जो आपको सुनाई,
कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी लाइनें थी दोनों। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। आप मैंने जो आपको मंत्र बताया था उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से अमल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। एक शेर मजेदार सुनिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ ये शेर अच्छा है, इसका मतलब ये होता है, हिंदी है ये, कि शेर अच्छा है। तो ये शेर खास तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट में और विधानसभा में हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो कुछ कार्रवाई होती है हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। साहब, इसे गज़ल कैसे बनाया जा सकता? अगर गज़ल बनाने में मैं कामयाब हो गया तो बताइए। ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। साहब, अजीब रंग था मजलिस का अजीब रंग था, अजीब रंग था मजलिस का। खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काए काए करने लगे। अजीब रंग था। अब मेरा ख्याल है मेरा वक्त मैंने ज्यादा ले लिया। एक दो शेर, अरे मैं भी साहब तकलीफ में ऐसे रस्मी पूछ रहा हूँ ऐसी बात। देखिए, एक दो शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं वतन अजीज के लोग मेरे सामने बैठे हैं, हर आदमी मेरी इस बात से सेकंड करेगा, तायद करता, सहमत है कि दुनिया में ऐसी ज़मीन और ऐसा मुल्क शायद ही कहीं हो। मेरे वतन अजीज़ हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। वहाँ का एक वाक़या है। वगैरह एक इवेंट में गया था, वहाँ से दो लाइनें लेकर आया। एक लफ्ज़ है दोस्तों, मैं अपनी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बच्चे बैठे हैं, गैर उर्दूदां लोग बैठे हुए हैं। महताब, महताब कहते हैं चांद को। वो चंडीगढ़ की बात कर रहा था कि एक शाम को जब मैं निकला किसी काम से, तो मैंने देखा कि सामने से एक 5 फीट 8 इंच का एक महताब टहलता हुआ चला रहा था। साहब, मैं हैरत में पड़ गया कि ये कौन चित्रकार है, ये किस कवि की कल्पना का चित्र। जब मैंने गर्दन इस तरफ फेरी तो देखा कि 5.5 फीट का किधर से चला आ रहा है। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो देखा कि महताब ही महताब टहल रहे हैं, महताब ही महताब, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। मैं 2 लाइनें मैंने वहाँ लिखी, वो आपको शरीक करना चाहता हूँ। सुनिए कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। सरकार, ये शेर सुनिएगा, आप आपकी नजर कर रहा हूं। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए। सब शरीक हो जाए, मजा आ जाएगा। कह रहा हूं, चलते फिरते हुए महताब, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है,
सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे चांद हर छत पे, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। डॉक्टर विश्वास आपने शेर भी सुना, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें।